हाँ जी, तो जैसा मैं पिछली वीडियो में बोल के गया था, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इशू ऑफ शेयर अदर देन इन कंसिडरेशन ऑफ कैश। तो पहले हम टॉपिक डालते हैं इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन इन कंसिडरेशन ऑफ कैश। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट क्या है। भाई हम किसी चीज को परचेज करेंगे और यूजुअली क्या होता है कि आप चीज को परचेज करते हो, पैसे देते हो, सामान लेते हो, यही होता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें क्या होगा, सामान तो लेंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे, उसके बदले हम क्या देंगे, शेयर्स इशू कर देंगे। तो यही कंसेप्ट है आज का, इशू ऑफ शेयर अदर देन इन कंसिडरेशन ऑफ कैश। कैसे कंसेप्ट समझो पहले। मान लो ये ए है, ये ए कंपनी है और ये बी कंपनी है। ए कंपनी जाती है बी के पास और उसको बोलती है कि तुम मुझे अपना सारा बिजनेस दे दो। इसने क्या किया, अपना सारा बिजनेस सोल्ड कर दिया, किसको, ए को। अब ये सोल्ड कितने किया, ये सोल्ड किया सपोज करो इसने 5,50,000 का, 5,50,000 का उसने सोल्ड कर दिया, बेच दिया। अब ये बोलता है पैसे, तो इसने क्या किया, अभी हम आपको क्या देंगे इसके बदले में, शेयर दे देंगे। क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे। मतलब ये 5,50,000 रुपये आपको हम कैश में नहीं देंगे, हम क्या देंगे आपको उसके बदले में, शेयर दे देंगे। अब ये जो शेयर हम देंगे ना, इस शेयर को देने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। देखो क्या तरीका है, एक तो शेयर्स आप एट पार दे सकते हो और दूसरा क्या कर सकते हो, एट प्रीमियम दे सकते हो। अगर आपने नहीं देखा एट पार और एट प्रीमियम क्या चीज होती है, तो सेम क्वेश्चन में मैंने पहले ये वीडियोस बना रखी हैं, इन कंसेप्ट को समझा रखा है। आपको अगर वो चीजें समझनी हो तो पहली 2-3 वीडियो मेरी जो इसकी बनी हुई है उसको आप जाके जरूर देखें, और मैं ऊपर आपको यहाँ पे कार्ड में भी दे दूंगा, आप उसको वहां पे देख सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को पहले बनाते हैं भी, एक्चुअल में एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी, फिर उसको करना कैसे है, ये समझ आ गया आपको बात। अगर ये बात ना समझ में आई हो तो मैं दोबारा बताता हूं। ए कंपनी ने बी कंपनी को बोला कि अपना बिजनेस मुझे आप बेच दो, ठीक है। बी मान गया, बी ने अपना बिजनेस ए को बेच दिया, कितने में, 5,50,000 में। बी ने जब मांगे पैसे तो उसने उसको पैसा नहीं दिया, उसने बोला कि हम आपको इसके बदले में क्या दे देंगे, शेयर इशू कर देंगे। और वो शेयर इशू करने लग रहे हैं। जब ये शेयर इशू करते हैं तो वो दो तरीके से होता है, एक होता है एट पार और एक होता है एट प्रीमियम। तो मैं यहां क्वेश्चन बनाता हूं। पहले मैंने लिखा A Limited purchased business from B Limited worth rupees 5,50,000, ठीक है। and issued shares at rupees 10 each in consideration of that purchase, ठीक है। और ये जो केस है, अब जो हमने शेयर इशू करे उसमें क्या होगा, ये जो परचेज हमने की उसमें शेयर इशू करे वो एक तो क्या है, एट पार है, एक क्या है, एट पार, और दूसरा केस क्या है, एट प्रीमियम, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। अब मैं इसको क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज में करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ क्या करा, देखो मैंने लिखा ए लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया बी लिमिटेड से, और उसके बाद उसने 5,50,000 रुपए का बिजनेस उससे परचेज कर लिया। बदले में उसने उसको शेयर इशू करे 10 रुपए का एक, किसके लिए, जो उसने बिजनेस बी से परचेज किया, ठीक है। अब वो इसके बदले में क्या दे रहा है, उसको शेयर दे रहा है, और कंडीशन क्या है, आप उसको दो तरह से दे सकते हो शेयर्स, एक एट पार और एक एट प्रीमियम। तो अब देखो समझते हैं कंसेप्ट को इसकी जनरल एंट्रीज के थ्रू। इनकी जनरल एंट्री क्या होगी, आप क्या लिखोगे, देखो बिजनेस लिया तो उसमें क्या होगी, एसेट्स होंगी। तो पहली जो एंट्री लिखोगे आप क्या लिखोगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर कौन है यहाँ पे, बेचने वाला बी, तो मैं यहां नाम लिख दूंगा उसका बी लिमिटेड, टू बी लिमिटेड 5,50,000।
अब आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि इसको कितने शेयर इशू करने तो हमने 5,50,000 है, लेकिन आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं यहाँ पे। तो अब आप क्या करोगे, एंट्री करोगे। पहली मैं एट पार की कर रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं एट पार। एट पार का मतलब जितने की फेस वैल्यू है, 10 की फेस वैल्यू है तो 10 की ही करेंगे। तो हमने लिख दिया बी लिमिटेड को देना है पैसा, बी लिमिटेड अकाउंट, बी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, उसको हम कैपिटल में शेयर देंगे। कितना शेयर, कितना देंगे हम उसको, 5,50,000। 5,50,000 कितने का एक शेयर है हमारा, 10 रुपए का एक है, तो हमने उसको 55,000 शेयर्स दे दिए। ठीक है, हम यहां लिखेंगे 5,50,000, 5,50,000 शेयर, सॉरी यहां लिख दो 55,000 शेयर्स, 55,000 शेयर्स issued to be in consideration of business purchase, in consideration of business purchased। तो पहली जनरल एंट्री होगी, आपका ये क्वेश्चन हो गया। कंसेप्ट नंबर 2, अगर हमने ये एट पार पे ना किया होता, हम उसको करते एट प्रीमियम पे। कितने में करते, एट प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एट प्रीमियम की जनरल एंट्री करते हैं, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। तो पहली एंट्री जो है वो तो रहेगी सेम, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। नेक्स्ट एंट्री जो है एट प्रीमियम की, वो क्या करोगे आप, बी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने शेयर जो दी है प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ शेयर्स की वैल्यू निकालते हैं। देखो 10 रुपए का शेयर, इसके ऊपर 10% कितना होता है, देखो परसेंट अगर निकालना हो 10, तो क्या करो एक जीरो हाइड कर लो, कितना हो गया, 1 हो गया। तो 10% का, सॉरी 10 का 10% कितना हो गया, 1। तो हमने 1 इसमें ऐड कर दिया, वैल्यू कितनी हो गई, 11। आप क्या करोगे, 5,50,000 के पर शेयर 11 के हिसाब से जब कैलकुलेशन करते हो तो कितने आते हैं, 50,000 आते हैं। कितने आते हैं, 50,000 शेयर्स आते हैं। ठीक है, अब कैसे एंट्री होगी, देखो बैंक में जो पैसा जाएगा वो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई में 11, 5,50,000 ये जाएगा। उसके बाद जब शेयर कैपिटल में जाओगे तो कितने शेयर, कितने की शेयर कैपिटल में था वैल्यू, 10 रुपए वैल्यू है, तो 50,000 वैल्यू शेयर की कितनी है, 10 रुपए, कितना हो गया, 5 लाख। और प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम है 1 रुपए का, तो 50,000 मल्टीप्लाई में 1 कितना हो गया, 50,000। तो आपका हो गया अमाउंट यहाँ पे। बैंक में कितने, बी लिमिटेड में कितना आ गया, 5,50,000, हमने उसको इतने ही देने थे। और जो शेयर कैपिटल वो कितने का शेयर है, 10 का एक है, तो 5 लाख, ये हो गया 5 लाख। और फिर 1 रुपए का प्रीमियम में कितना हो गया, 50,000। ठीक है, हम लिखेंगे 50,000 शेयर्स issued to B Limited of rupees 10 each at a premium of रुपीज़ 1। ठीक है, और आपका ये नरेशन भी यहाँ पे हो गया। और ये कंसेप्ट क्या है, इशू ऑफ शेयर अदर देन इन कंसिडरेशन ऑफ कैश। कितना आसान है ये, और आपको ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। कई बार इसका 2-3 नंबर का क्वेश्चन भी बना के दे देते हैं, लेकिन आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। इसके 2 कारण है, एक तो आपने यहाँ समझ लिया इसको क्योंकि आपको यहाँ ये आ सकता है। दूसरा केस क्या है, इससे अगला चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर, वहां भी आपको ये केस मिलेगा ही मिलेगा, और ये पेपर में आएगा। आप इसको नोट कर लो, पक्का आपको वहां पे मिलेगा ही, चाहे किसी कोड में आए लेकिन आएगा जरूरी है। क्लियर है बात, ये है कंसेप्ट इशू ऑफ शेयर अदर देन इन कंसिडरेशन ऑफ कैश। पूरे कंसेप्ट में किसी भी जगह पे आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बना हुआ है, आप वहां जाके अपना डाउट लिखें, आपको रिप्लाई हम देंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अभी करना है वो बाद में नहीं करना है, अपने दोस्तों से भी करवाना है, वीडियो को शेयर करना है। अगली वीडियो में लेके आऊंगा ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर, और उसके बाद फिर फोरफीचर के अंदर हम एंट्री कर जाएंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको बहुत जल्द मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।